औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर में हम गैसियस स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। तो गैसेस जो हैं इसके बारे में आप जानते हैं कि ये सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है और गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपने देख लिया। दे हैव नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव लो डेंसिटी, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। इसी तरह से दे कैन एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, देयर आर नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम और दे कैन ईजीली डिफ्यूज़। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो गैसेस की हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा गैसेस जो हैं वो कुछ गैस लॉज भी ओबे करते हैं, जैसे बॉयलर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। सो मेनी लॉज आर देयर विच आर एप्लीकेबल ऑन गैसेस। तो ये जो गैस लॉज हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया कि गैस लॉज जो हैं दे डिपेंड ऑन 4 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। इससे पहले कि हम ये जो गैस लॉज हैं ये डिस्कस करेंगे, पहले हमें ये देखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ गैसेस की हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी मास है, दूसरा वॉल्यूम है, तीसरा प्रेशर है और चौथा टेम्परेचर है, ये प्रॉपर्टीज़ हम कैसे मेजर करते हैं। जहाँ तक मास और वॉल्यूम का ताल्लुक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मास और वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है। तो आज हमें मेजरमेंट ऑफ प्रेशर और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करना है, इसलिए हम डायरेक्टली आ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पे। तो जहाँ तक प्रेशर का ताल्लुक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर जो है, ये भी चूँकि गैस है, different gases are there in the atmosphere. These gases also exert pressure. The pressure exerted by the gases in the atmosphere is called as atmospheric pressure, and this atmospheric pressure is measured by using an instrument that is called as barometer. Barometer is the instrument which is used to measure the atmospheric pressure. जो barometer होता है, it is a simple apparatus. इसमें क्या करते हैं हम, वी टेक a long delivery tube filled with mercury and immerse it in a trough of mercury. सपोज ये हमारे पास एक ट्रफ ऑफ मरकरी है, इसमें मरकरी है, दिस इज मरकरी। आपको मालूम होना चाहिए जो मरकरी होता है इसका मेनस्कस जो होता है वो अपवर्ड्स होता है, जबकि वाटर का मेनस्कस जो होता है वो डाउनवर्ड्स होता है। इसी मरकरी ट्रफ में हमें क्या करना है, ए लॉन्ग डिलीवरी ट्यूब इज इमर्स्ड, a long delivery tube is immersed in this trough of mercury. तो जब हम ये ट्यूब इस ट्रफ ऑफ मरकरी में इमर्स कर रहे हैं, इस ट्यूब में भी मरकरी होता है। तो इस मरकरी ट्यूब में हाइट ऑफ मरकरी क्या होगी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मरकरी इन द ट्रफ एंड द हाइट ऑफ द मरकरी इन द ट्यूब, from the height of the mercury in the tube from the surface of the trough gives us the atmospheric pressure. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मरकरी ट्यूब है, ये ट्यूब जो है इसमें जो हमने मरकरी ले लिया, जब हम इसको इमर्स कर रहे हैं ट्रफ ऑफ मरकरी में, तो क्या होता है कि ये जो मरकरी है इस ट्यूब में पहले डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है ये, तो किसी हाइट पे पहुंच के ये फिर रुक जाता है, उससे नीचे ये नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो हाइट मरकरी कॉलम में रहती है, यही हाइट जो है इट गिव्स अस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको समझने के लिए एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं बता देता हूँ क्या होता है एक्चुअली इस ट्यूब में जो मरकरी है, ये मरकरी तो चाहेगा कि ये सारा का सारा नीचे आ जाए और इस ट्रफ में चला जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। इसकी लेवल बैलेंस की जाती है, बैलेंस हो जाती है। वो क्यों होता है, दरअसल जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर गैसेस जो हैं वो इस मरकरी पे जो इस ट्रफ में है,
इस पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इस ट्रफ पे यहाँ से एग्जर्ट होता है। तो यहाँ से जब प्रेशर एग्जर्ट हो गया, ये मरकरी जो है अब ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से इस ट्यूब में से जब मरकरी नीचे आएगा, नेचुरली यहाँ पर लेवल रेज हो जाएगी ट्रफ में। मगर चूँकि अब ट्रफ में जब लेवल रेज हर वक्त नहीं होती है, लेवल इसलिए रेज नहीं होती है या लेवल कांस्टेंट रहती है, इस वजह से कि ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं वो जो प्रेशर बना रहे हैं, उस प्रेशर की वजह से ये लेवल यहाँ पे नहीं बढ़ती है। इसीलिए मरकरी कॉलम में जो मरकरी है वो भी एक हद से ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता है। तब तक मरकरी नीचे आएगा जब तक इस कॉलम में मरकरी का प्रेशर ज़्यादा है। जो ही बाहर वाला प्रेशर और इस मरकरी कॉलम का प्रेशर एक जैसा हो जाता है, उस वक्त इस मरकरी कॉलम में जो लेवल ऑफ मरकरी है वो कांस्टेंट रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मरकरी कॉलम में जो हाइट ऑफ मरकरी एट कांस्टेंट लेवल पे जो मरकरी कॉलम की हाइट है, जितना उसकी हाइट है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को जो हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम बैरोमीटर कह रहे हैं। और जो प्रेशर जनरली एट सी लेवल होता है, दैट इज़ 760 मिलीमीटर्स ऑफ प्रेशर, और यू मेक कॉल इट 76 सेंटीमीटर्स। यानी 76 सेंटीमीटर जो लेवल ऑफ मरकरी इस कॉलम में है सी लेवल पे, ये लेवल जो है 76 सेंटीमीटर्स पे रुक जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो इसको हम 760 मिलीमीटर्स के बराबर भी ले सकते हैं, और इसी प्रेशर को हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल, कि हम किस तरह से बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बैरोमीटर में हम सिर्फ मरकरी का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसी दूसरे लिक्विड का कोई दूसरा लिक्विड इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो मरकरी होता है, मरकरी एक्चुअली नॉन स्टिकी होता है, नॉन स्टिकी होता है, और इसकी वेपर डेंसिटी जो है वो हाई है, इसकी डेंसिटी हाई है। तो डेंसिटी हाई होने की वजह से इस जो लेवल यहाँ पे मेंटेन होती है, वो लेवल जो है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। यानी हाइट जो है, हाइट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। उसका मतलब जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही हाइट कम होगी, और जितनी डेंसिटी कम होगी उतनी हाइट ज़्यादा होगी। इसका मतलब है अगर हम मरकरी के बगैर कोई दूसरा लिक्विड इसमें ले लेते तो फिर उसकी डेंसिटी कम होती, तो ये जो लेवल ऑफ वाटर और लेवल ऑफ द नेक्स्ट अदर लिक्विड अदर देन दैट ऑफ मरकरी, तो वहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा आ जाती, जिस वजह से हमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में मुश्किलात सामने आ जाते हैं। इसलिए हम मरकरी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई है, इसलिए इसमें जो हाइट ऑफ द कॉलम रहती है वो कम रहती है। और इसके अलावा मैंने बता दिया ये नॉन स्टिकी है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि मरकरी जो है ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल लिक्विड होने का फ़ायदा ये है कि ये जो मरकरी है ये खुद वेपर्स में तब्दील नहीं हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर जो है स्पेस हम लेते हैं, जनरली वैक्यूम लेते हैं। इस स्पेस में अब मरकरी के वेपर्स नहीं होते हैं। अगर वेपर्स होते तो वह एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ से एग्जर्ट करते, तो चूँकि ऐसा मरकरी में नहीं होता है, तो जो भी प्रेशर यहाँ पे हम देखते हैं वो सारा का सारा प्रेशर जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर एंड बिकॉज ऑफ मरकरी कॉलम, ऊपर से कोई दूसरे वेपर्स नहीं है। तो ये हो गया कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें किसी जगह का मालूम करना हो तो हम किस तरह से बैरोमीटर को बना सकते हैं या बैरोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी गैस का प्रेशर मालूम करना हो, जो गैस किसी फ्लास्क में है, वो प्रेशर, उस गैस का प्रेशर मेजर करना हो, तो उसके लिए हम दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मानोमीटर्स कहते हैं। गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए हम मानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मानोमीटर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं ओपन एंड मानोमीटर, ओपन एंड मानोमीटर, दूसरे को हम कहते हैं क्लोज्ड एंड मानोमीटर, क्लोज्ड एंड मानोमीटर। मानोमीटर जो है स्ट्रक्चर के एतबार से दोनों एक जैसे हैं, ये यू शेप्ड ट्यूब होते हैं। मानोमीटर जो होता है यू शेप्ड ट्यूब होता है। इस ट्यूब का एक लिंब जो होता है दैट इज हायर देन द अदर, इस तरह से ही
दोनों ट्यूब जो हैं वो दोनों एक ही हाइट के नहीं होते हैं। एक ट्यूब जो होता है हाइट में कम होता है, दूसरा ट्यूब जो होता है हाइट में ज़्यादा होता है। इस तरह से यू शेप ट्यूब है। यहाँ से हम इस यू शेप ट्यूब को उस कंटेनर के साथ कनेक्ट करते हैं जिस कंटेनर में गैस होता है। मान लो यहाँ कंटेनर में गैस है, इस कंटेनर में हमें इस गैस का प्रेशर मालूम करना है, तो हम यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगाते हैं। ताकि जो गैस हम इस कंटेनर में लेंगे उस गैस का प्रेशर जब मालूम करना हो तो हम स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, तो यहाँ से गैस जाएगा इस ट्यूब में। तो ये जो ट्यूब है इसमें मरकरी होता है, इस ट्यूब में मरकरी होता है। तो अगर ये यू शेप ट्यूब का ऊपर वाला एंड अगर हम इसको खुला रखेंगे तो इसी को हम कहते हैं ओपन एंड मानोमीटर। यू शेप ट्यूब जो है जिसमें मरकरी है इसको हम कहते हैं मानोमीटर। तो ये वाला जो है ये ओपन एंड मानोमीटर है। और अगर हम इसी तरह का ट्यूब लेंगे मगर उसका ऊपर वाला एंड जो है अगर वो बंद होगा तो उसे हम कहेंगे क्लोज्ड एंड मानोमीटर। इस तरह का जो मानोमीटर है, चूंकि इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बंद है, इसलिए हम क्लोज्ड एंड मानोमीटर से कहेंगे। इस तरह से यहाँ पर स्टॉप कॉक लगा सकते हैं। ये स्टॉप कॉक है, ये कंटेनर है जिसमें आपका गैस है जिसका प्रेशर आपको मेजर करना है। मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस का प्रेशर आपको मेजर करना है। तो अब आप देख लीजिए ये क्लोज्ड एंड मानोमीटर है। तो क्लोज्ड एंड मानोमीटर जो है जब तक हम पहले ये देख लीजिए कि जब हमें प्रेशर मालूम करना हो विद द हेल्प ऑफ दिस मानोमीटर्स, तो हम क्या करते हैं, इस ट्यूब में चूंकि मरकरी है, ओपन एंड मानोमीटर जो है इसमें से ये एंड जो है ये खुला है, इसलिए यहाँ से इस एंड में गैसेस मौजूद हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो यहाँ से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब तक यहाँ से स्टॉप कॉक बंद है तब तक इस साइड पे मरकरी की लेवल डाउन होगी और इस साइड पे मरकरी की लेवल ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है, यहाँ से प्रेशर कम एक्सर्ट हो रहा है। तो नेचुरली क्या होगा कि जो लेवल ऑफ मरकरी जो है वो इस वाले एंड पे ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सिटेड ऑन द मरकरी ट्यूब। फिर जब हम स्टॉप कॉक ओपन करेंगे तो यहाँ से गैस मॉलिक्यूल्स फ्री होकर यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे। तो नेचुरली फिर जो लेवल ऑफ मरकरी है वो यहाँ से डाउन हो जाएगी और यहाँ से लेवल अब राइज हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि लेवल ऑफ मरकरी जो है वो कितनी राइज होगी, इस साइड पे मरकरी की लेवल राइज होगी या इसी साइड पे मरकरी की लेवल ज़्यादा रहेगी। डेट विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, या आप आसानी के साथ समझ सकते हैं, अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो फिर यहाँ से गैस नीचे जाएगा और इस साइड पे लेवल ऑफ मरकरी राइज हो जाएगी। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, गैस का प्रेशर कम है, तो यहाँ से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो इस तरह से इस साइड में लेवल ऑफ मरकरी जो है वो ज़्यादा रहती है। जनरली जहाँ पर हम ओपन एंड मानोमीटर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि जो गैस होता है इन द कंटेनर, इसका प्रेशर जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए लेवल ऑफ मरकरी जो है वो ज़्यादा रहती है इस साइड पे। यानी अगर हम देखेंगे लेवल बराबर तो इतनी लेवल कम है इस साइड पे, तो जितनी यहाँ पर लेवल कम हुई है उतना ही इस गैस का प्रेशर होता है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है उतना प्रेशर गैस का। तो गैस का प्रेशर जो है हम ये देख रहे हैं कि इन दो लेवल्स में कितनी डिफरेंस है इन द हाइट। अगर हाइट बराबर होती तो इसका मतलब होता यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर है, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि गैस का प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जबकि गैस का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो नेचुरली क्या होगा, लेवल ऑफ मरकरी जो है इस साइड पे रेज हो जाएगी। अब जितनी लेवल रेज हो जाएगी उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। तो फिर हम ये जो लेवल है इस साइड की लेवल और इस साइड की लेवल में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हमें देगी प्रेशर ऑफ द गैस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमें मालूम है कितना होता है, अब डिफरेंस जितनी लेवल में है उसी डिफरेंस के बराबर गैस का प्रेशर होता है। मिसाल तौर पर जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 एटमॉस्फेयर होता है। अब अगर यहाँ लेवल में डिफरेंस है सपोज 40 सेंटीमीटर, तो 760 - 40 दैट मीन्स 720
atmospheres, centimeters of millimeters of mercury will be the pressure of the gas. उसके बरक्स अगर हम क्लोज्ड एंड मानोमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो क्लोज्ड एंड मानोमीटर में जो मरकरी की लेवल है वो सपोज बराबर इस तरह से है, इससे पहले कि हम गैस को यहाँ से छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अभी वैक्यूम है और यहाँ पे भी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये वैक्यूम होता है। इसलिए इस वक्त जिस वक्त अभी हमने गैस को इस स्टॉप कॉक को ओपन नहीं किया है, इस वक्त तक दोनों लिम्ब्स में मरकरी पे प्रेशर सेम होता है, इसलिए मरकरी लेवल जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब जो ही हम स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, यहाँ से गैस बाहर निकल कर यहाँ आएगा, इस मरकरी कॉलम पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर तो कोई गैस है नहीं, इसलिए यहाँ मरकरी कॉलम डाउन हो जाएगा और इस साइड पे जो है मरकरी कॉलम जो है इसकी लेवल बढ़ जाएगी। अब कितनी लेवल बढ़ेगी दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द फ्लास्क। जितना गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही इस लिम्ब में, इस यू शेप्ड लिम्ब में लेवल ऑफ मरकरी जो है वो रेज हो जाएगी। इस तरह से अब अगर हमें मेजर करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, गैस का प्रेशर कितना है, तो हमें देखना है इन दो लेवल्स में कितनी डिफरेंस है हाइट में इन द मरकरी कॉलम। जितनी डिफरेंस होगी उतना ही गैस का प्रेशर होगा। तो इसमें सिंपली हमें देखना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम in the U-shaped tube, difference in the height of the mercury column in the U-shaped tube, that gives us the pressure of the gas। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रही है हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम में, उन दो को हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से माइनस करना है, तो वहाँ से भी हमें फिर प्रेशर ऑफ द गैस हासिल हो जाएगा। इस तरह से हम जनरली अगर हमें लेबॉर्ट्री में किसी भी गैस का प्रेशर मालूम करना हो तो हम जनरली प्रेफर करते हैं क्लोज्ड एंड मानोमीटर का इस्तेमाल करना। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ऑन द लेवल ऑन द गैसेस, या गैसेस जो प्रेशर अब एक्सर्ट कर रहे हैं, इस प्रेशर को अब अगर आपको मेजर करना हो तो इसके लिए आपने देख लिया हम मानोमीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ओपन एंड मानोमीटर, दूसरा जो है ये क्लोज्ड एंड मानोमीटर है। इन दो की वजह से हम प्रेशर ऑफ द गैस मालूम कर सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ द गैस मालूम करने के लिए हम एक रिलेशन भी ड्रा कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। रिलेशन डिराइव करने के लिए हमने देखना है कि प्रेशर जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रेशर जो है ये एक्चुअली है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमें देखना है ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है। फोर्स चूंकि एक्सर्ट कर रहा है मरकरी कॉलम, सपोज मरकरी कॉलम जो है इसकी हाइट जो है, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, लेट इट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट दैट इज इक्वल टू ए क्यूबिक सेंटीमीटर, सो ए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ मरकरी, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू एच क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो डेंसिटी ऑफ द गैस है, लेट द डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ द मरकरी जो है लेट इट्स इक्वल टू रो ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस एतबार से जो इसका मास होगा, मास ऑफ द मरकरी कॉलम, मास ऑफ द मरकरी कॉलम, आप जानते हैं हमारे पास रिलेशन है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास होगा इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वेपर डेंसिटी रो के बराबर है, वॉल्यूम आपने देख लिया इट इज इक्वल टू ए इंटू एच। तो इस तरह से जो मास है दैट्स इक्वल टू ए रो इंटू ए इंटू एच, ये मास है। अब देख लीजिए वेट ऑफ द मरकरी, ये तो मास हो गया। वेट ऑफ द मरकरी कॉलम जो है दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। जी जो है इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप जानते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ा है मास और वेट में डिफरेंस है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर वेयर एज वेट इज द फोर्स विथ विच अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इज attracted towards the earth।
इसलिए जब हम मास को मल्टीप्लाई करेंगे जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमें वेट आ जाएगा। तो अब देख लीजिए ये जो वेट है, नाउ इट इज़ द फोर्स विच विच द मास इज अट्रैक्टेड। अब ये रिलेशन देख लीजिए, प्रेशर जो है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्योंकि वेट है जो है, वेट फोर्स है, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से ए और ए कैंसिल होगा, वहाँ पर हमें आएगा रो इंटू एच इंटू जी। तो इस तरह से अगर आपको प्रेशर मेजर करना होगा, कि प्रेशर कैलकुलेट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू रो एच जी, दिस इज द प्रेशर। तो प्रेशर जो है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, प्रेशर मेजर करने के लिए हम जो दरअसल यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली हम एटमॉस्फेयर इस्तेमाल करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेयर जो होता है that is 76 centimeters or 760 millimeters of mercury, 76 centimeters of mercury और 760 millimeters of mercury। ये जो 760 millimeters है, इसको हम टॉर भी कह रहे हैं, इसलिए आप लिख सकें 760 टॉर, टी ओ आर। टॉर्सिली जो है, जिसने पहली बार ने मानोमीटर बनाया है, उसी के नाम पर ये यूनिट असाइन किया गया है, टॉर प्रेशर का यूनिट है। एक और यूनिट जो हम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू एटमॉस्फेयर होता है, पास्कल जो होता है। तो इसी तरह से एक और यूनिट है, वो जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बार कहते हैं। एक और यूनिट प्रेशर का है, वो बार है। तो इस तरह 1 बार जो होता है, 1 बार is equal to 1.01325, 1 atmosphere is equal to, actually 1 atmosphere is equal to 1.01325 bars। यानी बार और एटमॉस्फेयर में मामूली सी डिफरेंस है। तो इस एतबार से 1 बार जो है, दैट्स इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर्स, 987 एटमॉस्फेयर्स। इसी तरह से एक और यूनिट इसका है, दैट इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी एक यूनिट है एटमॉस्फेयर प्रेशर का। तो इस तरह से प्रेशर मेजर करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक यूनिट एटमॉस्फेयर है, जो होता है इक्वल टू 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी और 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। एक और यूनिट, इसका दूसरा नाम है टॉर भी, 760 टॉर्स इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। इसी तरह से एक और यूनिट है, दैट इज पास्कल। एक और यूनिट है, दैट इज बार। एक और यूनिट है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, वो है एटमॉस्फेयर। हम अक्सर बेशतर एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करते हैं या बार का इस्तेमाल करते हैं। पास्कल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट जो इसका है वो एक्चुअली पास्कल ही है। पास्कल होता है 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल होता है इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट है प्रेशर का। तो इस तरह से हम जो प्रेशर है ये मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 2 मानोमीटर्स। वन इज ओपन एंड मानोमीटर, अंदर वन इज क्लोज एंड मानोमीटर। अक्सर गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए हम इन्हीं 2 मानोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जनरली क्लोज एंड मानोमीटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो बैरोमीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से हम प्रेशर ऑफ द गैस मेजर कर सकते हैं। तो इसके बाद अब एक और रहता है, दैट इज़ टेम्परेचर, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।